हेलो फ्रेंड्स। तो आज 2 अक्टूबर है। शायद ये वीडियो बाद में देख रहे हो बट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा एस्पेक्ट लेके मैं बात करूँगा। आज जिनका बर्थडे है उनके बारे में ही, मिस्टर महात्मा गांधी। मैं हिस्ट्री का बहुत बड़े स्टूडेंट नहीं हूँ, वो मेरा फेवरेट टॉपिक भी नहीं था, इतना नॉलेज नहीं है। बट हाँ, कुछ नॉलेज जितना भी है उनके बारे में ना, और सीखने के लिए बहुत सारे थिंग्स है उनसे। बट ना मैं एक टॉपिक बताना चाहूँगा उनका, जो एक कॉमन मैन भी, कॉमन स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, एक छोटा सा ना पॉइंट आपको मिलेगा आज के दिन में कुछ करने के लिए लाइफ में। चाहे वो लीडरशिप एस्पेक्ट से हो या फिर कुछ मोटिवेशन हो, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, लाइफ, आप मान लीजिए आप हो वो पर्सन जो सिलेक्टर हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन कौन लड़ने वाले हैं। आपके पास नॉमिनेशन लिस्ट है और आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस से आप टीम सिलेक्ट कर सकते हो। अब सोच के देखो, मिस्टर महात्मा गांधी जी का जो उनका शरीर का साइज था, क्या 1% भी पॉसिबिलिटीज है आप उनको सिलेक्ट करोगे अपने आर्मी के टीम पे कि ये ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने जाएगा? तो मे बी आंसर इज नो, क्योंकि उनके पास मतलब सिक्स पैक छोड़िए, फैमिली पैक भी नहीं थे। द लीनेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड ऐसे कह सकते हैं। बट जितने भी सारे आंदोलन उन्होंने किए थे ना, ऐसा नहीं है कि लोगों को भेजते थे कि आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेंटेन कर रहा हूँ। नो, वो सामने रहते थे। जिसको बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वो खुद सामने रहते थे, पहला थिंग्स। दूसरा थिंग्स, उनको 100% इतना कॉन्विक्शन था कि इंडिया इज ए फ्री कंट्री और 100% करवा सकते हैं, ये कॉन्विक्शन था। सेम कॉन्विक्शन आपके अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, लाइफ में आप कुछ अचीव कर सकते हो। देश को इंडिपेंडेंट करना बहुत बड़ी थिंग्स है, बट खुद को कर सकते हैं। अब सोच के देखो ना, उनके पास वो पोजिशनल लीडरशिप भी नहीं था। वो लीडर थे, बट द लीडरशिप वॉज नॉट पोजिशनल लीडरशिप। वो नेशनल इंडियन कांग्रेस का मिनिमम कुछ एक उनका उनका मेंबरशिप था, नॉट द मेन डिसीजन मेकर और नॉट द फाइनल, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल एक पर्सन थे। तो पोजीशन डजंट मैटर। अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी आंदोलन का एक एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो डांडी मार्च हो, उसका एग्जांपल ले लीजिए। आपको क्या लगता है कैसे हुआ था? आज के दिन में जैसे होते हैं ऐसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, ऐसे कुछ था? नहीं था, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो घर-घर जाके बताए कि कल हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कुछ नहीं। उन्होंने चलना स्टार्ट किए थे और वहाँ से ऑटोमेटिकली इतने सारे लोग ना उनके साथ आ गए। दैट इज़ कॉल्ड कन्विक्शन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में आज के दिन में 2 लाख फॉलोअर्स बहुत ईज़ी होते हैं, लेकिन सोच के देखिए उस ज़माने में इतने बड़े एक आंदोलन को स्टार्ट करना और उसको मेंटेन करना इतना ईज़ी नहीं है। कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस। क्यों था नॉन वायलेंस? ये भी सोचने की बात है ना, आप सोच के देखो। क्या आप लड़ सकते थे? हम लोग लड़ सकते थे ब्रिटिश के साथ? वो सारे पावर, चाहे वो जितने भी सारे अत्याधुनिक थिंग्स हो, उसमें तो वो लोग आगे हैं ना, तो उससे लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा जो इंडियन है उनका स्ट्रेंथ क्या है? भूखे रहना। हम लोग उनके साथ उस तरीके से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग अनशन कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेंथ है। 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने भी रह सकते हैं अनशन में। डर गए, लिटरली ब्रिटिश डर गए उससे। तो ये भी एक थिंग्स इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते कैसे हो। जो आपका स्ट्रेंथ है, अगर उसमें सोचोगे ना, तो बहुत सारे थिंग्स है लाइफ में करने के लिए। आज के दिन में दुनिया क्या मांग रहा है उससे इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसमें भी सोचेंगे ना, बहुत सारे थिंग्स करने के लिए है आज के दिन में, और वहां से ग्रो करना शुरू करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कितने पावरफुल एक ह्यूमन, जिसको आई थिंक ये बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड ऑल टाइम का 25 पॉलिटिशियन में उनका नाम शुमार होते हैं आज के दिन में। और एक लाइफ में आपको मिलेगा। तो बेसिकली उनका लाइफ का मोटो क्या था? नॉन वायलेंस ना। नॉन वायलेंस उनका लाइफ का मोटो। इंडिया जैसे कंट्री को फ्री करवा दिया सेम इसी कॉन्सेप्ट में ही, नॉन वायलेंस। आप जानते हो क्या, उनको ना 5 टाइम नॉमिनेटेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, पीस के ऊपर, शांति के ऊपर। 5 टाइम्स, एक बार भी नहीं मिला।
बहुत बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली ये, 5 टाइम्स नॉमिनेटेड हुआ था। आई थिंक मैं जितना पढ़ रहा था 1937, 1938, 1939, 1947 और जिस दिन उनका मौत हुआ उससे कुछ दिन पहले भी हुआ था 1948 में। 5 टाइम्स नॉमिनेटेड हुआ था। क्या वो फ्रस्ट्रेटेड हुए थे? सवाल ही नहीं, क्योंकि उनका गोल वो नोबेल प्राइज अचीव करना नहीं, उनका गोल था इंडिया को फ्री करवाना। देयर इज़ नो फ्रस्ट्रेशन। और ऑब्वियसली उनको ये महात्मा जो टैग उनको मिला था, ये उपाधि दिए थे, कहा जाता है कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने ही दिया था। बट थॉट प्रोसेस क्या है ना, अगर आप सोचते हो आज के दिन में कि हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं है, तो आप उनका एग्जाम्पल लाइफ में लेके देख सकते हो। इतने बड़े कंट्री को फ्री करवाया था बट उनके पास कुछ नहीं था, पोजिशनल लीडरशिप बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो से स्टार्ट किए थे और ज़ीरो से स्टार्ट करके आज के दिन में वो सक्सेसफुल है, इंडिया को फ्री करवाए थे। सो उनसे सीखने के लिए बहुत सारे थिंग्स है जो नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ। बट हाँ, कुछ थिंग्स मैंने देखा हुआ है, उनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये सारे थिंग्स ना हमें जानना भी चाहिए, उनके बारे में आप रिसर्च करिए, जानिए। बट लाइफ में ना उनसे बहुत सारे थिंग्स सीख सकते हैं। जैसे एक लाइन में पढ़ रहा था, वो लाइन में सबको बताना चाहूँगा। तो 2 लाइन है एक्चुअली। एक है ना, अगर आप खुद को ढूँढना चाहते हो, खुद को ढूँढना चाहते हो, तो बेस्ट वे आउट क्या है? बेस्ट वे आउट है दूसरों की सेवा करने में खो जाओ। एंड सेकंड थिंग्स, एक चैलेंजिंग लाइन उनका था, मैं आपको शेयर करता हूँ वो लाइन। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू। पहले वो लोग आपको इग्नोर करेगा, उसके बाद आपके ऊपर हंसेगा, चाहे आपके ऊपर हो, आपके प्लान के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो। देन दे विल फाइट विथ यू, देन यू विन। सो अगर आप उनके बारे में रिसर्च करोगे ना, बहुत सारे थिंग्स सीख सकते हो लाइफ में।